महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सभी ज्ञापकों को बंद रखिए, उसमें तेरी चोट को दुआ हम उस महान और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा और याकूब का परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी करुणा हमारे के जीवन पर अति उत्तम जीवन से भी तेरी करुणा, जीवन से भी तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सेवया, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी तेरी करुणा, जीवन से भी
तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर के वचन के अनुसार तू और भी आज भी फिर भी परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है पिता। ये पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारे जीवन में आज परमेश्वर उपस्थित हर एक भाई बहन के जीवन को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, क्योंकि जहाँ तेरी उपस्थिति है प्रभु वहाँ छुटकारा और आजादी है प्रभु। पिता परमेश्वर दया कीजिए अपने लोगों पर, आशीष कीजिए प्रभु अपने लोगों पर, हर एक विषय पर हर एक बातों से हर एक को आप छुटकारा दीजिए प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। जब परमेश्वर की आत्मा
सारी मन्नत तुझे देते हैं प्रभु। ने क्या सुना था वचन? आगे संडे हम क्या विशेष में सुन रहे थे? हेलो, किसी को नहीं मालूम? प्रेम। कौन कौन प्रेम करता है? कोई प्रेम करता है? कोई नहीं करता है। हम तो करते हैं, हमारा यीशु मसीह से। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा पहला प्यारा परमेश्वर है। जब हम पहले स्थान किसी को देते हैं तो वह व्यक्ति हम लोग को आदर करता है कि इस व्यक्ति ने हमें पहला जगह बैठने का स्थान दिया। जब हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता को पहला स्थान देते हैं तो वो आपको भी पहला स्थान में खड़ा कर देता है। परमेश्वर को हम लोग पीछे ना रख के, परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर खेला का नहीं है, परमेश्वर को इंसान बना नहीं सकता। परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने मर्जी से, अपने खूबसूरती प्लान से, अपने रूप में बनाया। आज हम लोग प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम लोग देखते सोचते नहीं अपने लाइफ के विषय में। हम किसी घर में जाते हैं तो घर को देखते सुंदर से सजा कर रखता है। गरीब, मिडिल क्लास के, अमीर लोग, सबके घर डिफरेंट प्रकार से होते हैं। हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर सजा कर रखता है। मैं जब कभी कोई गांव में जाता हूं तो गांव में देख कर मुझे और भी सुंदर लगता है। एक गांव में मैं सेवा करने गए, मिट्टी का घर है, जब उन्होंने प्रवेश किया तो गांव में अक्सर करके खटिया रहता है मेहमानों को लिए। हम लोग खटिया दिया, बैठने के लिए हम बैठ गए। मगर कभी कभी गांव बेचारा लोग, गरीब लोग रहते हैं, एक खटिया किनने के बाद एक तो झुक चला जाता है खटिया पर। लोग बैठे बैठे क्या होता है, उसका रस्सी जो ढीला हो जाता है, बैठने से ढुक जाते हैं ऐसे करके। मगर फिर भी उन लोग स्वागत करता है खटिया बैठने के लिए। जब हम लोग गए तो देखे खटिया में बैठा तो हम तब बैठते संग बुश हम ढुक गया अंदर में, ऐसा पाँव मार हो गया। अरे भाई, ओहो, ये बीच में रस्सी ढीला हो गया, नीचे जा रहा है। तब हमने आस्ते से उठा, उठकर थोड़ा सामने में आकर पटरी पर थोड़ा हम ठीक से बैठा। बैठने के बाद हम आँख बंद कर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु तुमने लाया इस परिवार में। प्रिय भाई बहनों, हम देखा उस घर के गोबर और मिट्टी से जब लोग लिपता है तो ये सीमेंट इसके सामने बेकार लगता है देखने में। इतना सुंदर लग रहा था मुझे देख के, मैं बहुत आशीष पा रहे थे। प्रभु, हम लोग शहर के लोग हैं, इतना सुंदर से बहन लोग आंगन में देखिए पूरा गोबर से और मिट्टी से
लिप रहा था, संग संग सुख भी जा रहा था। जब मैं बाहर निकला तो देखकर हमने इतना आनंद पाया। उन लोग को चूल्हों को मिट्टी से अच्छे से एकदम साफ रखा। मैं बात करते करते उसका थोड़ा सा शौक हुआ देखने के लिए गांव में। उसके किचन में ढुक गए। छोटा सा किचन था, मिट्टी का चूल्हा था, मगर देखा कि मुझे आनंद मिला। उस किचन में अंदर में पूरा गोबर से लिपा हुआ, इतना सुंदर साफ लगता था कि आप वहाँ पलथी मार के बैठ के भोजन भी कर सकेंगे। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे यहाँ लाया है कुछ सिखाने के लिए। हर इंसान अपने अपने घर को साफ सुथरा रहता है और करता है, मगर आज हमारे मसीह भाई बहनों को भी इस घर को साफ करना है, इस घर को साफ कर देना है। अगर इस घर को साफ रखेंगे आप तो परमेश्वर का आशीष कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जब उन लोग ने हम लोग के लिए लंच तैयारी कर रहा था, मैंने बोला पहले मीटिंग, उसके बाद बोले नहीं पास्टर जी, मीटिंग का समय गांव को लोग थोड़ा लेट से आएंगे, चास बास करते लोग आके थोड़ा लेट होगा, मगर पहले हम लोग भोजन करेंगे। मैं बोला आप लोग के जैसे मर्जी, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आया अपने मर्जी से आपके घर में, अब आपका मर्जी से हम जाएंगे। आप बोलेंगे यहाँ बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊँगा। गांव में अक्सर करके बहुत से लोग वो बकरी, मुर्गा ये सब पालते हैं घर में, है ना। तो देखा कि किचन में जाके एक ठो मुर्गा को ले आया, 2 ठो मुर्गा काट दिया। काट के देख रहे कितना सफा से अच्छा से गर्म पानी साफा करके वो लोग चढ़ा दिया। फिर वहाँ का ढेकी चावल होता है, मोटा मोटा, है ना, बहुत मीठा होता है, खूब सुंदर। हम देख रहे थे प्रभु धन्यवाद, इन लोग को आशीष कीजिए। मगर जब खाने के लिए हम लोग बैठा तो देख रहा कि भाई ये लोग तो फादर आदमी चर्च से आया है, कहाँ बैठा है, कहाँ, इधर आइए, चिंता मत कीजिए, हम आपका भाई है, ये घर हमारा है। मैंने जाकर नीचे में पलथी मार के बैठ गए। और ये पास्टर जी, हम नहीं आराम से बैठेंगे, हमने पलथी मार के बैठ गए, क्योंकि हम लोग भारत के वासी हैं। हम अपने घर में भी चेयर में कम बैठता हूँ, खूब रेयर बैठता हूँ, मगर शाम को जब घर में रहता हूँ तो पलथी मार के खाता हूँ मैं। उस खाने का मज़ा आलादा है। जब मैं बैठ गया तो मुझे बोली, मतलब कोई चिंता मत करना। हमने उनको बोला बहन आपके गांव में आया है, आपके घर में आया है, पलथी क्यों मारा, बोल नीचे क्यों बैठा, बोलिए बोलिए। उसको थोड़ा खुशी करने के लिए हम लोग शहर के लोग चेयर में बैठते हैं ना, ऐसे करके, तो पेट यहाँ चपाया रहता, ऐसे करे खाने पड़ता उठा के चेयर से ना। अब यहाँ बैठा तो ऐसे बैठा, पलथी मार कैसे रहेंगे, पूरा खाना नीचे जाएगा हमारा। तो हंस रहा मुझे देखकर। हाँ ये बात ठीक है। जब मेरे खाना परोसा भाई, गांव को लोग तो खाते बहुत, हम लोग थोड़ा सा होने से पसीना हो गया, 20 दिन से पसीना निकलता, भाई कितना खाना खा रहा। वो लोग एक थाला तो 5 मिनट बगा ख़त्म कर देता है, इतना भारा गोल करके। अब मतलब सुनिए, ये हाथ दिए तो इतना हाथ डूब गया चावल के अंदर, इतना नहीं बहन। बोला अरे रहुआ आप तो कलकत्ता से आए, खाइए हमारा गांव का खाना। नहीं नहीं खाएंगे, आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। नहीं 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 नहीं, बड़ा परेशान एकदम। मुर्गी ला के दिया। हम बोला प्रभु इन लोगों को नुकसान नहीं होना, तू मदद कर। मगर प्रिय बहनों, सचमुच प्रभु का धन्यवाद, उन लोग खाना टेस्टी बनाया था। हम सब खाना खा लिया। उसके बाद भी मांसम मंगा कर वो मोटा मोटा चावल, इतना मज़ा लगा, पूरा ख़त्म किया। मगर खुशी के बात
कि वहाँ का पानी इतना अच्छा था। आधा घंटे के बाद फिर मुझे भूख लग गया। मैं तो सब किचन को उधर देख रहा हूँ, कोई मुझे देखे तो थोड़ा सा इशारा करे, मगर कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। मैं बोला चलो भाई सेवा करो। सेवा करने के बाद में फिनो लोग वही नाश्ता पानी स्वागत किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु मुझसे आपसे प्यार किया है ना, तो ये सारे चावल दाल सृष्टि जो बनाया है परमेश्वर ने, अनाज पाती इंसान के लिए, हमारे आपके लिए बनाया है, भोजन के लिए। जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सृष्टि के मालिक, वो आपके इस घर को सुंदर देखना चाहता है, साफ सुथरा देखना चाहता है। परमेश्वर जब एक इंसान किसी को प्यार करता है, खूबसूरती देखकर या उनके व्यवहार को देखकर या उसके कुछ धन संपत्ति को देखकर, तो हमारा यीशु मसीह बहुत सुंदर है, हमें आपको सुंदर बनाया, तो हम उस परमेश्वर को अंतिक हृदय से अपने हृदय को हर दिन साफ करें कि प्रभु तू इस घर में रहो और कोई नहीं रह सकता है। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज हमारी लड़ाई समाज में, संसार, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को लेकर, मगर ये मंदिर मस्जिद तो टूट जाएगा, मगर ये घर जो बनाया परमेश्वर नहीं टूटेगा। इस घर में परमेश्वर रहना चाहता है, इस घर में आपका रहना चाहता है। इसलिए हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तुझे मैं मिला आज के दिन। आज जो मैं चाहता हूँ होना, मगर जो तू चाहता है प्रभु, आज इन बच्चे लोग से बातें कर, सिखा हम लोग को आज के दिन तू क्या सिखाना चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें आपको प्यार करता है। शक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उदार कथा की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उदार कथा की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उद्धार कथा को से तूने मुझको है तृप्त किया। उद्धार कथा को से तूने मुझको है तृप्त किया। चकी कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार कथा की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है। शक्कर मैंने जाना परमेश्वर कितना भला है। आज प्रिय भाई बहनों, एक महत्वपूर्ण बात है, पूरे वर्ल्ड के लोग कोई भी अपने नियम कानून को, धर्म को मान के चलते हैं।
परमेश्वर ने नर नारी को बनाया, धर्म नहीं बनाया। कभी कभी हम लोग गांचों पर भरोसा रख के, गांच में हम लोग पानी चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं। हर इंसान का विश्वास से गांच को विश्वास करते भगवान। कोई पत्थर को, कहीं पत्थर रख दिए आप, एक तो दो सेनूर लगा दीजिए, सब वहीं भाग जाएगा, वहाँ भी माथा टेकना शुरू कर देगा। हर इंसान का विश्वास विभिन्न जगह पर, विभिन्न प्रकार के रीति विधियों पर है। मगर इतने करने के बावजूद भी कोई ओझा गुनियों पर विश्वास कर लेते हैं, कोई डांस चुरनी पर विश्वास कर लेते हैं। गांव में अक्सर कर देखेंगे, देशी हानिकारक जादू टोना वैसी है, डांस चूर्ण की शक्तियाँ बेसी, जो इंसान के घर बर्बाद, कोई भी इंसान सुख शांति से नहीं रह पाता है। हम लोग कहावत बहुत कहते हैं, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, पत्थर ही भगवान है। भैया कहानी तो बहुत कुछ हम लोग जानते कहते हैं, पत्थर तो पत्थर है और परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर का तुल पत्थर से किया नहीं जाता है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है। ये सूर्य, चंद्रमा, तारागण, आकाश, भूमंडल, गांच, जीव जंतु, चिड़िया पंछी, शब्दों से बनाया। आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हमारे आपके बीच में डेरा किया, मगर हमने सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। हम लोग ने अंधकार को प्यार किया, अंधकार के बातों को प्यार किया, लोगों पर भरोसा रखा, मगर सृष्टिकर्ता जीवनदाता जो हमारे भविष्य को बनाने वाला है, उस पर भरोसा नहीं रखा, उस पर विश्वास नहीं किया। मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह प्रेम है। दूसरी बात, आप मसीह को, जीवित परमेश्वर को कैसे करके आप जान पाएंगे? हर मसीह के अंदर में आज विश्वास को आपको चलना है। हम सब विश्वास तो करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग प्रभु पास आए विश्वास नहीं करते, गलत बात है। आप सब ने प्रभु को विश्वास करते हैं, मगर विश्वास काम सहित है कि नहीं? काम सहित है कि नहीं? समझ लीजिए, एक व्यक्ति को मैंने बुलाया कि हमारे घर के थोड़ा रिपेयरिंग करना है। उसने आया मेरे पास में और मैं इसको बोल रहा, भाई ये तो कहीं यहाँ टूटा है। वो 8 बजे मेरे पास आया, देखो ये टूटा है, यहाँ टूटा है, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना करके 2 घंटा 2.5 घंटा खाली बोलते बनाना है बनाना, उसको छोड़ते नहीं हम। इनके भी घर में एक मिस्त्री आया बनाने के लिए, बोला देखो भाई ये बनाना आपको रिपेयर करना है, हो जाएगा? बोला हो जाएगा, आप करिए। किनका विश्वास ठीक है, हमारा या इनका? बोलो, इनका विश्वास है। मिस्त्री को विश्वास किया, आप काम करो, है ना। मगर मैं क्या करे, विश्वास पर नहीं किया हमने, आप करेंगे, ये कर देंगे, ये होगा, ये होगा, टाइम बर्बाद किया। अगर हम मिस्त्री को बोलते भाई तुम बना लो, हम चलते, तो विश्वास हमारा काम सहित वो मिस्त्री काम करता। इसी तरीके से आज हमारे मसीह भाई बहनों के अंदर में प्रभु यीशु आपके लाइफ में कुछ करना चाह रहा है। आज आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। आज विश्वास के हम कैसे चलेंगे? आज हमारे बेलूर में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत काम किया। आज मैंने बेलूर में हीलिंग प्रार्थना नहीं किया,
उन लोग का विश्वास को बढ़ाया कि कितने लोग विश्वास करते, सब हाथ धुए। मैं बोला सर हाथ नीचे रखो, अब विश्वास कितना वो करती इंसान पर। पास्टर जी फ़ोन प्रार्थना कर दिए, पास्टर जी प्रार्थना कर दिए। शरीर कष्ट हो सकता है, हम डॉक्टर को नहीं बोलते कि मत दिखाओ, दिखा सकते, मगर परमेश्वर को हम उस समय भूल जाते हैं। जब हमारी मुसीबत या परेशानियां या बीमारी कुछ आती है, उस समय भूल कर इंसान पर भरोसा रखते, डॉक्टरों पर चल जाते, उस समय प्रभु से हम प्रार्थना नहीं करते। विश्वास आपका विश्वास आपके भविष्य को बदल सकता है। प्रिय भाई बहनों, आपका विश्वास आपका हर जगह से छुटकारा पा सकते हैं। आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई पा सकते हैं। मैं चंगा करने वाला नहीं है, मैं आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक डस्टबिन। वो परमेश्वर चंगा करता है। आज हम लोग उसी बात को देखेंगे। पहली बात अय्यूब की पत्रिका लेंगे, 22 अध्याय 28 पद। जोब 28 अध्याय 22 पद। बाईस अध्याय 28 पद, 22-28। जो बात तू ठाने, आप लोग पीछे भी बोलेंगे, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। आमीन। হ্যালো হ্যালো তুমি কিছু মনস্থ করিলে তাহা তোমার পক্ষে সফল হইবে, তোমার পথে দীপ্তি আলো প্রদান করিবে। আমেন। हिंदी में, जो बात तूने ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। जो बात आप मन में ठान लेते हैं, समझ लीजिए बहुत से समय प्रिय भाई बहनों, हम लोग कभी कभी गलत बात को सोच लेते हैं तो गलत बातें ही करते रहते हैं। हम कुछ गलत जिनिस को हम सोचते ये करना तो मैं करते रहता हूं, मगर आज आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप प्रभु के पास में आए। यदि मनुष्य अपने मन में कोई बात ठान ले, उसके लिए वही होगा। आज आप अगर मन में बैठे बैठे सोचेंगे प्रभु मैं आपके हाथों से चंगाई पाना चाहता हूं, आज मैं मेरे विश्वास लेकर हम बैठ रहा हूं कि आज तू मुझे मेरी प्रार्थना के द्वारा मुझे उत्तर देगा और मेरे बीमारी से तू मुझे चंगा करेगा। आमीन। अगर आप मन में ठान लेंगे कि मुझे प्रभु चंगा करेगा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। एक दिन प्रिय भाई बहनों, हमारे बेलूर में चर्च बन रहा था। उस समय हमको बहुत अर्जेंट 50,000 की ज़रूरत थी, क्योंकि मिस्त्री काम कर रहा था। मैंने घुटने में बैठ गया, प्रभु तुझे मालूम है 50,000 रुपये प्रभु सीमेंट के लिए चाहिए, ढलाई के लिए। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु फिलिपी 4:19 में कहता तो मेरे परमेश्वर तुम्हारे सब कमी को पूरा करेगा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता, तू हमारे कमी को पूरा करने वाला। प्रभु भजन 23:1 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद और हमारी चिंता घटी को तेरे चरण में रख रहा हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, 50,000 तू मुझे दे रहा है, मुझे मिल गया है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ।
हमने आमीन कर दिया। क्या मुझे पैसा मिला था? हेलो, नहीं। हमने प्रार्थना करके उठ के बैठे, अपने बेडरूम में गए, वहाँ से निकला, बच्चे बोले बाबा चाय पी लो, ठीक है दो। मैं बोला प्रभु धन्यवाद दे रहा हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुना। 5 मिनट में नहीं हुआ प्रिय भाई बहनों, एक भाई मेरे घर में मोटरसाइकिल लेके आ गया, आके बैठा, जय मसीह अंकल, जय मसीह, बैठिए चाय पीजिए। चाय दिया, चाय पिया। अंकल मैं प्रभु धन, हम थोड़ा ऑफिस जाना है, मगर मैं ऑफिस निकलने वाला था, मगर प्रभु मेरे से कुछ बात किया। मैं सोचा था कि सामने मन में कुछ हम चर्च के लिए दूंगा, मगर प्रभु अभी बोला कि नहीं, तो अभी 50,000 मेरे दास के हाथ में ले जाकर दे दे, आगे संडे नहीं आज दे दे। वो आकर मेरे हाथ में खाम दिया 50,000 का। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो मन में आप ठानते, आप सोच लेना कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तू मुझे मिल गया है। आज आप सोचिए क्या बीमारी है आपको, तो आप कहना प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये हमारा विश्वास होना है। ये विश्वास जो हमारे जिंदगी के लिए, सिर्फ नहीं भविष्य के लिए, हर समय परमेश्वर हमारी आपकी मदद करता है। रास्ता चलते उठते बैठते भी परमेश्वर हमारी आपकी मदद करता है। हम लोग अपने विश्वास को कमी ना करें प्रिय भाई बहनों। मुसीबत जब आता है तो उस समय हम लोग अपने विश्वास को कमजोर हो जाते। कल हम लोग मीटिंग से जा रहे थे, अचानक ब्रिज के पार काफी चेकिंग हो रहा था। पुलिस ने हाथ दिया हमारे गाड़ी को। मैंने ड्राइवर को बोलने वाला था कि आप पेपर ठीक है कि नहीं, कोई डाउट आ रहा था मुझे। बोलते बोलते पुलिस ने हाथ दे दिया। पेपर देखान गाड़ी ओनर আমি আছি। पेपर खोला, पोल्यूशन फेल हमारा, दिसंबर महीना का, 6 महीना हो गया, बस हो गया आज। मैंने वहाँ बैठे के बोला प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मुझे नहीं मालूम, क्षमा कर, मगर इंश्योरेंस फेल ना रहे प्रभु, तू मदद करना मुझे। प्रभु के धन्यवाद, खोलते खोल देखा इंश्योरेंस हमारा ठीक था। हमारा गाड़ी का मैं लाइफ टैक्स दिया हुआ हूँ, टैक्स का कोई ज़रूरत नहीं, पूरा 15 साल का दिया हूँ, मैं एक भी बार दे देता हूँ। बोले सर आपको फाइन 2000 रुपये देने पड़ेगा। पहली टाइम फाइन से 2000, बाद में से 5000। इसका क्या उपाय है? बोला आपका नंबर दीजिए, बैंक से आपका पैसा कट जाएगा 2000। हम बोला नहीं। अफसर बोला वहाँ बैठे हो अफसर, आप बात कर सकते हैं। मैंने गाड़ी से उतरा, सीधा मैं ऑफिसर के पास पहुंचा। सर नमस्कार। नमस्कार। हमने अपना परिचय दिया कि सर हम चर्च के फादर हूँ, भाई मिस्टेक हमारा भूल हुआ है। वो हमको फादर बोलने से एकदम उठ गया, नमस्कार नमस्कार कर रहा, हमको सम्मान दे रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। सर भूल हो गया जी, सर अपनी फादर मानुस अपनी जान और काल के पोल्यूशन को रेनेबेन। हालेलुया। हमारे विश्वास से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपके भी साथ में है प्रिय भाई बहनों। आपके विश्वास को बढ़ाने की प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। अगर तू पानी में जाएगा तो मैं वहाँ भी रहूँगा, और आग में भी जाएगा तो मैं आग में भी तेरे साथ रहूँगा। क्योंकि सदरक मेशक अबेदनगो आग में भीगा, और सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास था कि मेरा यीशु मुझे छोड़ेगा नहीं, वो आग में भी रहेगा, और यीशु आग में उसे बचाया। आज हमें आपको हर मुसीबत से बचा सकता प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। अगर यीशु पर विश्वास रख कर हम चलेंगे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जिंदगी को कभी नीचे नहीं करेगा। नेवर एंड नेवर।
आपके विश्वास को परमेश्वर जगाना, विश्वास को बढ़ाना चाहता है। सिस्टर कोर, उनका लड़का विदेश जाने के लिए कोशिश में था, हुआ, मगर कोई तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक बोल दिया मत जाओ, क्या होगा, घटना हो जाएगा, तुम मत जाओ, प्लेन में मत जाओ, घटना हो जाएगा, नहीं जा पाओगे, ये होगा वो होगा। वो चिंतन पड़ गया। सिस्टर ने बोली तुम साथ फादर के उठा चला गया, अभी कहाँ पड़ी है, 6 साल हो गए, कहाँ पड़ी है, योशे में है। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर पर आप विश्वास रखेंगे प्रिय भाई बहन, तो परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं रखेगा। हमारे ये सवाल है कि जो हमारे मन में है उनको करना है, जरूरी है। हम मत्ती की पत्रिका लेंगे, 8 अध्याय 5 से पढ़ेंगे 27 तक ले। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज प्रिय भाई बहन, हम मसीही लोग आते हैं चर्च में, मगर यीशु पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक सूबेदार, उसका सेवक बेड में सोया हुआ था। आर्मी में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, मैं भी हो सकता है डॉक्टरों के पास गए भी होंगे, मगर कुछ उनको चंगाई नहीं मिला। उसने यीशु के पास आया और यीशु से अनुरोध किया कि प्रभु, मेरा सेवक बेड पे सोया हुआ है। यीशु ने बोला, मैं जाऊंगा। उस सूबेदार ने कहा, प्रभु, मैं इस युग नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल कह दे तो मैं विश्वास करता हूं मेरा सेवक बच जाएगा, बच जाएगा। प्रभु, मैं एक आर्मी का सूबेदार हूं, अफसर हूं, मैं सिपाही से कहता हूं जा तो जाता है, आ तो आता है, मगर तू एक शब्द कह दे प्रभु, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने आश्चर्य किया। 6 पद उसको 6, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 7-8 হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নিচে আইসেন, কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। আমেন। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है।
जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग पर राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास, जैसा तुम्हारा विश्वास। जो आप मन में ठाने क्या मैं यीशु के पास आया हूं, मुझे प्रभु चंगा देगा, आप चंगा हो गए। आमीन, आमीन। हाँ, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा तेरा विश्वास है वैसी तेरे लिए। आज आप क्या विश्वास लेगा इसी पर, आपके लिए होगा प्रिय भाई बहनों। जो आप मन में ठान का है कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं चर्च में पास्टर को देखने के लिए नहीं, मगर प्रभु मैं तेरे आशीष पाने के लिए। प्रभु मैं तेरे पास आया हूं तो मेरे दुख को देख, मेरे मन की बातों को देख, मेरे मन के कष्ट को तू देख। प्रभु, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मुझे विश्वास है। आज सूबेदार से एक ही बात कहा प्रभु ने, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे विश्वास के अनुसार हो। और सूबेदार गया, देखा उसका सिपाही उठ कर बैठा, उसको सलूट मार दिया। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज इसी प्रभु आपके जिंदगी में कुछ करना चाहता है प्रिय भाई बहनों। आज आपके जिंदगी में बहुत काम कुछ करना चाहता है परमेश्वर आपके लिए। एक बार हमारे घर में सुबह सुबह लोग आ गए, अंकल हमारा बच्चा आईसीयू में भरा हुआ है, डॉक्टर जवाब दे रहा है नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं, बहुत रो रहा है। मैंने हम बोला क्या बोलते, ठीक से बोलिए आप। बड़े डॉक्टर जवाब दे दिया आईसीयू में बच्चा नहीं बचेगा। अच्छा, वो डॉक्टर बोला, वो अचानक मुझे देखने लगा, वो डॉक्टर यीशु बोला आपको नहीं बचेगा? यीशु क्या बोला? जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु बोला मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसने हमारे मुंह देखा, मैंने बोला आंख बंद करो। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने पर अधिकार किया उस शक्तियों को। प्रभु तेरे बेटे का विश्वास वही जमे, जब वो जाए हॉस्पिटल में तो बच्चा के आंख खुले, कंठ खुल जाए, अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बोल कर पुकार सके। मैंने बोला जाओ, शाम को वहाँ जाना है, हॉस्पिटल पहुँच के देखना, हमको फ़ोन करना है। प्रिय भाई बहनों, उसने गया शाम को, जब ढुका तो देख रहा उसका बच्चा बैठा हुआ है, और जब गया मम्मी पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हालेलुया। आज भी प्रिय भाई बहन, अगर आपको कोई काम रुका हुआ है, यीशु आज कह रहा है आपको, जाओ आपका काम हो गया है, आपके काम हो गया है। अगर आपका नौकरी चला गया है तो परमेश्वर बोलता जाओ तुम्हारा नौकरी तुमको वापस मिल गया है, वापस मिल ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु आज हमारे आपके ज़िंदगी में यही चाहता है। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। बोलो यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का।
ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी बरस गलो जाई, भजन करो भाई, है जीवन 2 दिन का। बोलो यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, है जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों का माला, ये जीवन है फूलों का माला, धूप लगते मुरझाई, भजन करो भाई, ए जीवन 2 दिन का। बोलो यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ए जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन का लकड़ी, ये जीवन है चंदन का लकड़ी, आगे लगते धुल जाई, भजन करो भाई, है जीवन 2 दिन का। बोलो यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, है जीवन 2 दिन का। आगे लगते जल जाई, भजन करो। घर के पास में शाह परिवार है, बिहार के। उनके वो परिवार प्रभु को ग्रहण किया है। एक दिन उनकी साली हमारे गांव से हमारे चर्च में आई, एक गवाह दे रही थी हम लोग को। मैं समझा गांव के लोग हैं सही, इसी को लोग विश्वास नहीं करते होंगे। बोला अंकल जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। मैं बिहार से आया हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करते थे, देवी देवता सब कुछ। तो कहानी बता रहे, गंगा नहायनी, पूजा करनी, घर में कथा सुननी, ओझा गुनी के पास गई नहीं, कुछ ना पाई नहीं। यीशु जी के दरबार में आए नहीं, वहाँ अनंत काल के जीवन पाई जी। हालेलुया। आज यीशु के पास में अनंत काल का जीवन है प्रिय भाई बहनों, अनंत काल की खुशी है। गंगा नहायनी, तीर्थ करने, कुछ ना पाईनी, यीशु जी के पास जीवन पाईनी। आज अगर आप विश्वास करते प्रिय भाई बहनों परमेश्वर यीशु पर, आपके जिंदगी में कोई भी आदि तूफान नहीं आपको गिरा सकता है। कोई ओझा गुनी, कोई तंत्र मंत्र शक्ति आपको गिरा नहीं सकता है। आप ईश्वर विश्वास रखेंगे तो शैतान आपसे डर कर भागेगा और आपके घर को छू नहीं सकता है। आपके बर्बादी का रास्ता से निकलकर जाना है, उसे निकलकर, क्योंकि आप ईश्वर को मौका दे रहे। प्रभु मुझ पर दया कर। शिवदार ने कहा, एक शब्द कह दे। ईश्वर एक ही बात कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे हो जाए। आज हमारे विश्वास 100% होना प्रिय भाई बहनों। जब आपके कष्ट आता है, आप मत देखिए, किसी को फोन मत करके आप घुटने में बैठ के बोले, प्रभु तू जीवित है, मैं कष्ट में हूं प्रभु, मेरे कष्ट में तेरे चरणों में रख रहा हूं, तो मुझ पर दया कर यीशु। सारे कष्ट की छाया निकल के बाहर जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, तू मुझे चंगा कर दिया। आमीन कह दी हुआ चंगा हो जाएंगे। आपका विश्वास आपके बीमारी से बचा सकता है। आपके विश्वास आपको मौत से बचा सकता है। आपके विश्वास आपके डूबे हुए नाव को बचा सकता है। ईश्वर प्रभु हमारा आपका परमेश्वर है। दूसरी बात उसके आगे, तेरे विश्वास उसके बाद में 3 प्रकार के परमेश्वर आशीषित किया। जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ
और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। पहले चमत्कार विश्वास सूबेदार के ऊपर हुआ, विश्वास प्रभु पर, वो विश्वास करता था। दूसरी चमत्कार पतरस परमेश्वर का सेवा करता था, प्रभु के साथ रहता था, मगर उसके सांस के बुखार हुआ। वहां हो सकता पतरस दुर्बल हो गया, हो सकता प्रार्थना नहीं किया, मगर पतरस के विश्वास को परमेश्वर जगाना चाहता था। यीशु ने उसके घर में गया, उसके सास के हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। आज प्रिय भाई बहन, हम पतरस के समान हमारा लाइफ कभी कभी ऐसा हो जाता है। चर्च में आते हम बोलते विश्वास करते, मगर पतरस के समान हमारे अंदर में संदेह आ जाती है। प्रभु यीशु गंगा में चल के जा रहा था समुद्र में, पतरस देखा, बोला भूत है भूत है। वहां भी पतरस अपने आप को अविश्वास हो गया। प्रभु बोला मैं प्रभु यीशु हूं। पतरस मैं यीशु हूं। ओ प्रभु तू यीशु है? बाबा तो मैं आपके पास आना चाहता हूं पानी में चलकर। बोले आ जा। पतरस ने विश्वास किया, प्रभु मुझे बुला रहा है। उसने विश्वास के द्वारा अपने एक कदम उठाकर पहले कदम पानी में रखा, दूसरे रखा, तीसरे रखा, चौथा रखा, चलना शुरू किया। चलते चलते जब प्रभु के करीब में आया तो बाईं और दाहिनी ओर देखा। बाईं दाहिनी ओर दूर तरफ आंधी तूफान थी। उसके विश्वास से वो हट गया, देख कर डरा, डूब गया। मगर प्रभु यीशु ने उसके हाथों को पकड़कर उठाया, विश्वास कर। पतरस तो क्यों संदेह किया? आज कभी के प्रिय भाई बहन मसीह लोग आते हैं, इधर उधर ताक लेते हैं, इधर दो पर इंसान पर भरोसा रख लेते, अपने विश्वास से हम हट जाते हैं। इसी सच्चा परमेश्वर है, उसके ऊपर विश्वास रखने से आपकी जिंदगी बदल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं प्रभु के दास यहाँ खड़ा हूँ, हमारे विश्वास से मैं खड़ा हूँ। जब 1980 में प्रभु पास आया था, उस समय मैं इंडियन नेवी में नौकरी करते थे। काफ़ी नशे भांग कर चले, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। कुछ हमारे घर से मुझे निकाला गया था, झोपड़ी में रहते थे। एक पेंट को सिलाई कर कर धोकर शनिवार को रविवार को चल जाते थे और 5 दिन ऑफिस करते थे यूनिफॉर्म पहनकर, और उसके बाद घर जाते थे अपना। आज परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाया, आज यहाँ रखा। प्रिय भाई बहन, कल आपके भी विश्वास को बढ़ा के परमेश्वर आपको भी ऊंचे जगह में खड़ा करना चाहता है। आपको परमेश्वर अच्छे जगह में रखना चाहता है। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ काम करना चाहता है। अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। प्रिय भाई बहनों, नथिंग इम्पॉसिबल टू ऑलमाइटी गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू ऑलमाइटी गॉड। सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। आज हमारे आपके प्रिय भाई बहन, हम लोग आते विश्वास करते, मगर कभी इधर कभी उधर ताकते। ये 2 नंबर के विश्वास, उसके आगे इसके बाद। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु,
जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मान। ये सच्ची घटना। इसी जहाज नाव के ऊपर था, उसके चेले लोग थे, बहुत से काफी लोग थे उसके आसपास में। मगर जब आंधी तूफानें आई, लहरें टक्कर लगी, जितने यीशु के साथ बैठे हुए थे उसने डर गया, संदेह आ गया। यीशु के पास कह रहे कि प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं गुरु, मैं मारा पड़ रहा हूं। मगर ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है, आंधी तूफान मुझे डुबा नहीं सकता है। ये नहीं कहकर यीशु को कहा, और यीशु कहा कि हे अविश्वासी। आज हमें प्रिय भाई अविश्वासी नहीं विश्वासी में बनना है। ये तीसरे चौथे आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह मंडली के अंदर एक सूचना सिर्फ नहीं, मगर मंडली के भाई बहनों को विश्वास को बढ़ाना चाहता था। प्रिय भाई बहनों, आप घर में रहते, अगर आपका कोई कष्ट तो अपने घर में घुटना टेक दीजिए, विश्वास से ललकारिए प्रभु को। आपके घर में आपका घुटना का प्रार्थना आपके घर को बदल सकता है। फूल लड्डू आपके घर को बर्बाद करता है। बहुत से लोग कहते कि खस्सी के बलिदान कर दो, पापों को क्षमा हो जाएगा। सूअर बलिदान, मुर्गा बलिदान, खस्सी का जान जाई, खवैया को सवादे ना मिली, वो बेचारा मर रहा है, और खाने के बाद सवादे ना मिली हो, का हो रहा, एक पीस और एक पीस दो ना हम, है ना, झगड़ा लड़ाई। यीशु प्रभु हमारे आपके लिए क्रूस पर कुर्बानी हुआ। हमें आपको छुटकारा सिर्फ नहीं, उद्धार सिर्फ नहीं, मगर हमारे विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, कि यीशु प्रभु आपके साथ में है। यीशु आपके विश्वास को देखना चाहता है। और कहा, ए अविश्वासी। आज प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए कि आप विश्वासी या विश्वासी है। आपका विश्वास कितना यीशु पर है? आपका कितना विश्वास है यीशु पर? बताइए प्रिय भाई बहनों, सोचिए। यीशु प्रभु आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हर लोगों का एक ही हथियार है, आपका विश्वास आपका जिंदगी को बदल सकता है। आपका भाग में जो लिखा है आप उसको बदल नहीं सकते। अपने व्यवहार से, भाग के साथ अपने जीवन को शांति से बिता सकते हैं, शांति से बिता सकते हैं। अरे कपाल मेरा का लिखल बा हो, देखा रहुआ यहाँ लिखल बा तू धनी हो जाई, 12 तो हाथी 14 तो घोड़ा तोर घर में रही, है ना। यहाँ कुछ नहीं है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर यहाँ आपके मस्तक में, हर मस्तक में अच्छी चीज़ लिखा है, खराब नहीं लिखा है। हमारे व्यवहार अच्छा रहेगा तो हमारे मस्तक का जो लिखा वो उन्नति करता जाएगा।
हम परमेश्वर के साथ उन्नति करेंगे, विश्वास लेके चलेंगे। यीशु हमारी सहायता करने वाला, यीशु हमारी मदद करने वाला, यीशु हमारे साथ है। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुम मेरे मददगार है प्रभु, तुम मेरे साथ में है प्रभु। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता प्रिय भाई बहनों, मगर आज हमारे आपके विश्वास कैसा होना है। सोचिए, हम मरकुस के पर 11 अध्याय 23-24, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপড়িয়া যাও আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো, এবং মনে মনে সন্দেহ না করে কিন্তু বিশ্বাস করে যে যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচা করো, বিশ্বাস করিও যে তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। আমেন। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके मन में विश्वास है तो इस पहाड़ को कहे हट जा, तो हट जाएगा। उस पहाड़ के विषय में नहीं परमेश्वर कह रहा है, आपके मुसीबत के पहाड़ के विषय में कह रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग मुसीबत लेके चलते, मुसीबत का पहाड़ आपके ज़िंदगी को भस्म कर रहा है, मगर मुसीबत के पहाड़ को आज कह दीजिए कि मेरे घर के मुसीबत लाने वाली पहाड़ की छाया तो यीशु के नाम से मेरे घर से निकलकर चले जा, तो पहाड़ निकलकर चला जाएगा। वो मुसीबत के पहाड़ से कहे था परमेश्वर, अगर आपके मुसीबत कहे मेरे मुसीबत के पहाड़ तो चले जा, यीशु के नाम से जाना है, उसको जाना है। आपका अगर विश्वास आपको बचा सकता है, आपका विश्वास से आप कहिए कि अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है तो कहीं पर मेरे घर के बर्बादी करने वाली आत्मा को मैं हुक्म करता हूं, मेरे घर से निकलकर चले जा, उसको जाना है, जाना है। अगर आपके शरीर में डॉक्टर कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कुछ बात के लिए, कोई बीमारी के लिए, आज इसको कहिए कि मैं यीशु के नाम से तेरे मेरे शरीर के बीमारी की छाया निकल कर चला जा, यीशु के नाम से यहां से, उसको जाना है, जाना है। मैं हमारे भी जिंदगी बहुत समय कष्ट आती है, कभी इतने बड़ी मंदी का चिंता होता मुझे, कभी सर चक्कर आता है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, घुटने बैठता हूं और अपने मस्तक को पकड़ता हूं, यीशु के नाम से सारे चिंता की आत्मा चला जा यहां से निकलकर, सारे प्रेशर की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, प्रेशर यीशु के नाम से चले जा, चले जा, चला जाएगा। मैं फिट हो जाता हूं। हालेलुया। आज आपके लिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि लाजर के सर में चूल नहीं पचारा, पकड़ेगा क्या, वो कह नहीं सकता है। अपने गर्दनों को पकड़ के कह दो कि प्रेशर की आत्मा निकल जा, शुगर की आत्मा तो चले जा, यीशु के नाम से यहां से निकल कर जाना है, जाना है।
हमारा विश्वास को हम कमजोर ना करें प्रिय भाई बहनों। शैतान आपके विश्वास को कमजोर करके दुर्बल करता है और आपके सारे आशीष को बर्बाद कर देता है। हम शैतान को मौका ना दे, हम विश्वास में दुर्बल कमजोरी ना होए। हम विश्वास में सिर्फ चलने वाले नहीं, विश्वास के द्वारा काम करने वाले बने हम। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में कभी होता है प्रिय भाई बहनों, हम सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ। बेलूर में 2-3 घंटा में 3-4 घंटा खड़ा रहने पड़ता है। उसके बाद ऊपर से उतर कर जिस घर में जो प्रभु के दया से भोजन मिलता है खाकर सीधा हम यहीं चला आते हैं। प्रभु हमारी मदद करता है। हमें कंघी की जरूरत नहीं है, लाजर को कंघी की जरूरत है। ठीक हो गया, छोड़। हालेलुया। अभी तो मैं जवान हूँ, बुढ़ा नहीं होऊंगा मैं। हालेलुया। एक रात मेरी दोनों पांव बहुत जो टान रहा, ऐसा मैं सटने वाला, क्या बात है। मैंने जल्दी से खड़ा होकर ना करने लगा, थोड़ा घर में चलने लगा। मैंने बोला प्रभु क्या बात है। मैंने घुटने में बैठ गया, नीड डाउन, प्रार्थना किया। करने बाद प्रार्थना का तेल हमारे बेडरूम में स्लेब हमारे सर के पास में है, इतना बड़ा शीशी रहता है प्रार्थना का तेल। थोड़ी सी हाथ में लिया, यीशु तेरे लहू में जला रहा हूँ सारे शक्ति को। प्रार्थना करके डांटा जोर से, उसके बाद पाँव ठीक हो गया, अभी भी ठीक है। हालेलुया। नहीं तो कहेगा तुम डॉक्टर के पास जाओ तो नब्ज की बीमारी है, तुम्हारा एक नब्ज बाएं चला गया है, एक नब्ज दाएं चला गया है, एक पूरब गया, एक पश्चिम गया है। अब तुमको एक नस को काट के बिगने पड़ेगा तब तुम सीधा चलोगे। यीशु काटने नहीं बोलता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया जाओ, तुम्हारा विश्वास के द्वारा हो जाए। और यही बातें था कि अगर तुम विश्वास करते हो, अगर पहाड़ को कह दो पहाड़ हट जा तो हट जाएगा। और दूसरी बात क्या करता, उसके बाद दूसरा, अगर पहाड़ से को हट जाएगा उसके बाद ऐसी होगा उसी को। हाँ 23-24 इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज आप यहाँ आए प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु से मांग सकते हैं। आपको क्या चाहिए? क्या शरीर कष्ट है? यीशु से कहे प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मेरे घर में शांति चाहिए, मेरे घर में खुशहाली चाहिए, मेरे बाल बच्चे को नौकरी चाहिए प्रभु। आज यीशु प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपको करना चाहता है। अगर मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप यीशु से मांगिए प्रिय भाई बहनों, इंसान से नहीं मांगिए। इंसान आज देगा कल आपको ठोकर देगा। मैं तो आपको दिया था, आपको मदद किया था, भूल गए। मगर यीशु नहीं कहेगा। यीशु आपको प्यार करता है। वो यीशु प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। आज प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। आज आपके विश्वास को मैं देखना चाहता हूँ। आज आप जो भी कुछ खरी कष्ट कुछ भी है आपके पास, मालूम आपको, मगर आप खुद कहेंगे, आप खुद प्रार्थना करेंगे आपके लिए, अपने लिए। आज प्रभु आपके विश्वास को और बढ़ाना चाहता है, इसलिए कि जब घर में भी जाएं, घर में हो सकता है प्रिय भाई बहन कुछ के भी कोई लोग में सोते नहीं है, नींद नहीं आता, कुछ छाया आता, कुछ डर आता है, तो आज अपने घर में जाकर कह देना प्रभु मेरे घर के अंदर जो डर देने वाला छाया है वो यीशु के नाम से घर से निकलकर चली जाए। क्या बोले? चली जाओ। बोलिए हे डर की आत्मा मेरे अंदर से निकल जा, निकल जा, चले जा। यहाँ तेरा स्थान नहीं है, यहाँ यीशु रहेगा।
ईश्वर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। लास्ट पद, मार्कुस 9 अध्याय 23 और 24 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास का उपाय कर। হ্যালো, যিশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন, যে বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য। অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচাইয়া অশ্রুপাতপূর্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার করুন। আমেন। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम इंसान पे भरोसा कर लेते, विश्वास कर लेते, इंसान की झूठी बातों को विश्वास कर लेते, मगर हम सच्चाई को विश्वास नहीं कर पाते। हर इंसान अपने घर में रोज सुबह शाम अपने आईनों को देखता है, अपने चेहरे को, बुढ़ा हो, बुढ़िया हो, जवान हो, एक बार आईनों के पास देखता है। अभी तो साधारण बात है, हर के पास बड़े बड़े मोबाइल है। मोबाइल को अगर ऐसा कर लीजिए तो आपका चेहरा दिखाई देता है। चर्च में बैठ के मोबाइल देखते, चेहरा को देखते, थोड़ा चुल को ठीक करते हैं, थोड़ा चेहरे को ठीक करते हैं, अच्छी बात है। ये एक आईना है जो आपके भविष्य के लिए, ये आत्मिक बातों को दिखाता है, आत्मिक खुशियों को दिखाता है, अनंत काल के जीवन की बातें भरा हुआ है, अनंत काल की शांति की बातें भरा हुआ है। आपका विश्वास बढ़ाएगा प्रिय भाई बहनों, कोई इंसान के द्वारा नहीं बढ़ेगा। आपके बाइबल जितना पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता है। अगर बाइबल न हो, एक बाइबल ले लीजिए। ये बाइबल किसी इंसान के द्वारा लिखा नहीं गया। गीता एक जन लिखा, रामायण एक जन लिखा, महाभारत एक जन लिखा और चतुर्वेद एक जन लिखा है। मुस्लिम के 4 ग्रंथ है, कुरान, तौरात, जबूर, इंजिल। मगर ये जो वचन है ये जीवित वचन है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी के भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के विषय में सारे बातें लिखा हुआ आपके हमारे लिए है। ये बाइबल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, मैं आपको नहीं बदल सकता हूँ। ये बाइबल आपको बदल सकता है। अगर बाइबल प्रिय कितने भाई बहन, मसीह भाई बहन आज भी बाइबल नहीं पढ़ते, उनके पास समय नहीं होता बाइबल खोलने के लिए, नींद आ जाता है, आलस आती है। प्रिय भाई बहनों, अपने विश्वास को कमज़ोर ना करो, रोज़ बाइबल पढ़ो, कम से कम 1-2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। फिर आपको कोई ठोकर नहीं देगा, आपको किसी के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, आपके बाल बच्चा भीख नहीं मांगेगा, आपके घर बदल जाएगा। और यही कह रहा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब एक उसके पिता कह रहे, प्रभु मेरे अविश्वास का कुछ उपाय कर। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो कहे, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, कि मैं विश्वास रखूं सब समय, हर समय कदम कदम पर तेरे साथ विश्वास रखूं, हर बातों में विश्वास रखूं। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमने बहुत समय देखा प्रभु को। मैं धन्यवाद देता। एक दिन मैं मीटिंग जाना था मुझे कलकत्ता। मैं जब घर से निकला तो देखते ड्राइवर बोला गाड़ी में तेल नहीं। मैंने देखा, टाइम देखा बहुत हो गया है। मैं बोला चलो मीटिंग में। नहीं अंकल रास्ता में बंद हो जाएगा।
स्टार्ट करो। प्रभु 5 रोटी 2 मच्छी में आशीष की प्रभु तेरे दास मीटिंग में जाना प्रभु, जो भी इसके अंदर तेल है तू आशीष कर प्रभु, कि मैं मीटिंग में पहुंच जाऊं प्रभु, बीच में ना बंद हो। तेरी महिमा के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, आशीष किया तेल को। प्रिय भाई बहनों, हम लोग बेलूर से पार्क सर्कस पहुंच गए, गाड़ी बंद नहीं हुआ। वहां से चिड़ियाखाना पंप के पास पहुंचा, पंप के पास से पहुंचते संग गाड़ी बंद हो गया, तेल ढाला, प्रभु को धन्यवाद देके घर आ गए। आपका विश्वास को बढ़ाना प्रिय भाई बहनों, आपके विश्वास को बढ़ाना है। एक बार एक व्यक्ति हमसे कह रहा, मेरे घर में आकर रोने लगा, नहीं सॉरी माफ़ करना, ऑफिस में, जो समय में इंडियन नेवी में थे, अंकल बचाओ, रो रहा है। चुप, ऑफिस से बैठो, उधर में चाय पीना है, क्या बात है, रो मत, कैंटीन से चाय दाओ तो क्या, चाय बिस्कुट खिलाया उसको, मामलेट खिलाया, क्या बात है। अंकल बुधवार को बहन का शादी है और जिससे मैंने पैसा मांगा था बोला देगा, मगर रात में आके कह रहा मैं नहीं दूंगा, कल बाद परसों हमारा शादी है, क्या करेंगे अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंकल ने तो हमको मर जाने पड़ेगा, पैसा नहीं हमारे घर में, बाजार करना था आज मुझे। मैंने इसके बोला कुछ खाना और मामलेट उठाओ। हमने इसके हाथ रख के प्रार्थना की के लिए, मैं विश्वास उस भाई के मन को तू बेचैनी कर प्रभु, को भाई इनको टाका रुपया दे, इनका बहन के शादी ठीक से हो जाए प्रभु, मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा, तूने प्रार्थना को सुना, आमीन कर दिया मैंने। उसे मुँह देखा, हम बोला छोटू नाम था, अभी इंग्लैंड में है, तुम जाओ, जैसा होगा मुझे फ़ोन करना, क्योंकि वो आशा लेके आए थे से अंकल कुछ देगा। मैं इसको निराशा नहीं किया, मगर हमको विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए तुम जाओ, मगर हमको फ़ोन करना, क्या बात है। जब वो घर पहुंचा, वही व्यक्ति इसको 30,000 का जगह में 60,000 ला के हाथ में दे दिया, भैया लो अपने शादी करो बहन का। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ही प्यार करता है प्रिय भाई बहनों, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, पंडित जी लोग थोड़ा कंजूस होते हैं ना, लेना सीखते, देना नहीं सीखते। हमारे घर में आ गया, पाँव पकड़ रोने लगा, तो पंडित जी लोग बड़ा नखड़ा बहुत जोर मार रहे, दिखावटी आंसू दे, पंडित उठो, रो मत, बैठो इधर में, क्या बात है बताओ। नहीं मेरी लड़की की शादी है। हाँ तो ठीक है, तो क्या बात है बताओ। हमने उनको बोला था 60 आदमी लाने के लिए, और वो करीब 80-90 आदमी आ गया है। अब मैं थोड़ा सा जो 60 आदमी के लिए खाना बनाया था, अब तो मैं क्या करूँगा फादर, हमको बचाइए, अब क्या करेंगे। तुम यीशु को विश्वास करता है तो हाँ चलो। मैं उनके संग गए, खाना का भंडार कहाँ दिखाओ, देखा एक पंडित जी तो बड़ी कंजूस, किसी को नहीं बनाया, बहू बेटी मिलकर इतनी छोटा सा। प्रभु आज तेरे पवित्रता की उपस्थिति में धन्यवाद। तेरे बच्चे लोग जो विश्वास करके बैठे थे, उनको तेरे आशीष के झरोखे खोल दे प्रभु, एक स्रोत खोल दे, हर एक के विश्वास को बढ़ाए प्रभु। आज तुझे मैं मिले प्रभु, जो तू कहा वही किया प्रभु।
जो कह रहा वही करूँगा बाबा, मैं तुझे मना करूँगा। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहनों, आपके जहाँ भी शारीरिक कष्ट है, कहीं भी कोई बीमारी शरीर में अंग में आपके है, अपने हाथों को वहां रखें। अगर आपके मन में कोई बेचैनी तो अपने मन के ऊपर अपने हाथों पर रखें। अगर रात में आपको नींद नहीं तो अपने आंखों को हाथ पर रखें और आंखों को बंद करके विश्वास के साथ आप कहे कि मेरे अंदर से, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे विश्वास करता हूं, तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू जंगा देने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे हाथों से मैं चंगाई मांग रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है तू मेरे बीच में है, मुझे छू रहा है। मेरे सारे बीमारी दर्द यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़कर चले जा, यीशु के नाम से निकलकर चले जा। अभी आप प्रार्थना की, आप डांटिए उसको, कहीं जा मेरे अंदर से निकल जा, मेरे शरीर के बीमार निकल जा, पेट के बीमार निकल जा, यीशु का डांटिए, मुंह खोल के जा यीशु के नाम से। हालेलुया। तू बेटे में बात रहा चलेगा शरीर से निकलकर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस शरीर से धोखे की आत्मा चलेगा, चलेगा। और दोबारा इसके अंदर कभी मत सदा के लिए शरीर से निकल के जा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तो छुरा है, हर एक को प्रभु छुरा है, हर एक को प्रभु छुरा है, हर के जीवन को प्रभु छुरा है। ओ हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपको छुरा है, आपके बीमारी से आप छुटकारा पा रहे हैं, आपके बीमारी से आप छुटकारा पा रहे हैं, आपको प्रभु छुटकारा दे रहा है, पूरी आजादी कर रहा है, पूरी आजादी कर रहा है, आपके बीमारी निकलना है, ओ छाया निकलना है, यीशु के नाम में छाया चले जा, चले जा, चले जा, चले जा, चले जा, आप दोबारा मत आना। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तुझे महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। हाथ झाड़ दीजिए, जा, पाँव को झाड़िए, जा। अभी 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए 2 मिनट। अभी एक 2 भाई इधर आए हैं, जल्दी बहुत कुछ आ जाएंगे सामने में, तो मैं वो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा था? मेरा बदन भी कपने लगता है। हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। हल्का लग रहा है। हल्का। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हमने बाबा प्रार्थना किया कि हमारा शरीर हल्का लगे। हालेलुया। प्रभु ने मेरे मानने में बहुत दर्द था, पेट में दर्द बहुत था, आपके जाकर ठीक हुआ, बहुत छुटकारा पाया। हालेलुया। हाँ, सबको जय मसीह। हम बहुत बड़ा बीमार थे, हम मेरा लीवर बहुत जल रहा था, आज आपको बहुत छुआ। हालेलुया। हम अपने विश्वास को बढ़ाना। इधर कोई है? और जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा पेट ऐसे लग रहा आग जल रहा है और निकल गया, शरीर इसके बाद बहुत हल्का हो गया। इससे परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। ये प्रभु का बात 3 सप्ताह आए हुए हैं, अभी मेरा 12 आना कम है,
बहुत अच्छे में मैं आऊँ। अच्छा, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस। मेरा एक हाथ को दर्द कर रहा है, प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से आपको कनेक्शन में बिना गवा दे सके। मेरा गला में बहुत খুব কষ্ট ছিল, আমি কাজ করতে পারতাম না, এত ব্যথা করতো। আমি আজ কষ্ট করে এত কাজ করছি, আমি লোকের বাড়িতে কাজ করি, আমার খুব কষ্ট। এই হাত দিয়ে কিছু করতে পারতাম না, এই হাত তুলতে পারতাম না। আমি পুরো নির্দিষ্ট চাঙ্গাই দেখাচ্ছি, প্রভুকে লাখ লাখ কোটি কোটি ধন্যবাদ। আমি আজকে হেঁটে হেঁটে এসেছি, চার্চে গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ, প্রভুকে ডাকছি এসেছি, কিন্তু যখন এসেছি আমি একদম চলতে পারছি না, এত কোমরে ব্যথা। তখন ফাদার বলে তোমার বিশ্বাসে তুমি বললো, প্রভু মাথায় হাত রেখে, যখন মাথায় হাত রেখে বলছি প্রভু আমাকে শক্তি দাও, প্রভু আমার পায়েটা, কিন্তু সত্যি আমি সুস্থ হয়ে গেছি, তাই প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ বলি। ঠান্ডা লাগার কারণে এই বাঁ সাইডটা কদিন ধরে খুব ব্যথা প্রবলেম হচ্ছিল। আমি মনে মনে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এসেছিলাম যে প্রভু আজকে কিছু মিরাক্কেল করো। তো আজকেই পরমেশ্বরের দাসের তারা প্রভু প্রার্থনা দিলেন চাঙ্গাই, আর আমি রিসিভ করলাম, তখন আমার পুরো শরীরে শিহরণ হচ্ছিল যখন আমি প্রার্থনা রিসিভ করেছিলাম। এই জন্য हालेलुया। प्रार्थना कर रहे थे तो मैं देखी हूँ कि बहुत बारिश हो रही है और पूरा बारिश एकदम बहुत जोर का बारिश से भर गया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन जीसस, आमेन जीसस, आमेन जीसस, आमेन जीसस। प्रभु हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति, अनुग्रह हम सब के साथ भारत वर्ष बंगाल पर आने वाली आगमन का पूरा पत्र जिन पर शांति को बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु की। ओके।